राणा साहब, यही तो सवाल है। जब आपकी मेजॉरिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? वो जो आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर, जो नोटिफिकेशन होता है ना, नोटिफिकेशन जब होता है टोटल सीटों का होता है, उसकी बुनियाद पर ये सीटें अलाट होती हैं और ज़िमनी इलेक्शन जो होते हैं वो उसके बाद अनाउंस होते हैं। तो फार्मूला तो ये है। नहीं, मैं जो आप बात कर रहे हैं ना कि फिर क्यों नहीं आप कर देते जब वो कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर। असल में बात तो लगी है कानून क्या कहता है जी। अगर कानून इस तरह तो कल को हम भी नहीं देंगे, कोई पार्टी भी नहीं दिया करेगी लिस्ट। कल को देखेंगे आफ्टर थर्ड को हमने चेंज करनी हो चेंज कर लेंगे, ना करनी हो। अब तो उनका ऑर्डर जो हमने जमा कराई है लिस्ट जी। उसका शाह साहब हम उसको ऑर्डर ऑफ जो प्रेफरेंस है या प्रायोरिटी है वो भी नहीं चेंज कर सकते। ये भी लॉ है। अगर हमने 55 एमपीएस की सीटें दी तो 55 को हम बाद में हमें थोड़ी सीटें मिले 10 तो हम 55 वाले को 10 में लाना चाहे तो नहीं ला सकते। नहीं सर, आप चेक कर ये 18 में तो हुआ है ना। जो पीटीआई की लिस्ट थी वो कम थी, वो 3 या 2 मेंबरान का बाद में इजाफा हुआ। ये तो होता है। आप प्रायोरिटी भी तब्दील कर सकते हैं, उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। नहीं साहब जी 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 सब बात नहीं सुनी, उसको ऑर्डर नहीं चेंज सकते जी। मैंने 5 बंदों की लिस्ट जमा कराई, हाँ, मुझे 8 मिल गई तो 3 का मैं मजीद दे सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, एडिशनल अगर इन्होंने कराई होती जी दे सकते हैं। तो अगर कोई कराई होती सुन्नी ने इत्तेहाद ने तो वो दे सकते थे। नहीं, लेकिन वो जो बनी बात नहीं है। ये जो बाप पार्टी को अलाट हुई थी तो उसने तो कोई लिस्ट नहीं दी हुई थी और उस पर अदालती फैसला मौजूद है। उसको तो मिली थी, नुमाइंदगी मिली थी। नहीं तो अदालती फैसला मुझे नहीं पता, अदालती फैसला कोई और एंगल होगा उसका, लेकिन अगर है तो वहाँ ले जाए कि ये अच्छा आगे चलते हैं जी। चलो ठीक है, ये तो अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। आगे फैसला देख लेते हैं। एक पॉइंट अर्शाद साहब जी, एक पॉइंट आपने कहा कि स्पीकर का और सबरी भेजी दोबारा, इसलिए देखिए मैं इस पे बड़ी क्लैरिटी है। 91 जो है 2 उसमें है कि नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन 21st day after the holding of general election general election shall meet unless called national assembly session called sooner earlier by the president। अब वहां पे है कि अगर प्रेसिडेंट पहले बुला ले ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नहीं भी बुलाता तो 21st को सेशन हाउस शेल मीट, हर सूरत वो हाउस मीट करेगा। राणा साहब आइन में तो ये लिखा हुआ है कि जब वज़ीर आला या वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ेगा तो 90 दिन में, उसमें भी शेल है, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। लेकिन जब वो इलेक्शन नहीं होते तो उस वक्त तो जवाज़ ये पेश किया जाता है कि जो काम अगर मुकर्रर मुद्दत में ना भी हो तो वो आइनी समझा जाएगा। उस वक्त तो आइन की ये शक याद नहीं रहती। नहीं उसमें ये था कि उसको हम कहते थे कि उसके खिलाफ करते हैं कि जनरल इलेक्शन सारी असम्बलियों का होगा और एक दफा होगा, सिमल्टेनियसली होगा। सही है, क्योंकि 2 असम्बलियां और नेशनल असेंबली कैमदैम थी, वो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो उसके साथ नहीं ये राणा साहब ये जो इलेक्शन हुए हैं ये भी तो 90 दिन में नहीं हुए ना, ये तो सारी असम्बलियों के 7-8 महीने के बाद हुए हैं। लेकिन आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है ये बहस चलती रहेगी। ये फरमाएं कि मुस्लिम लीग के अंदर से एक आवाज़ उठी कि जनाब हमें कमज़ोर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, मखलूत हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आपने फ़ैसला कर लिया। क्या मजबूरी थी कि आप एक ऐसी हुकूमत बनाने चले हैं जिसमें आपको बैसाखी होगी मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की और वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगा, ज़िम्मेदार आप होंगे हर चीज़ के और फ़वायद वो समेटेंगे, सदारती ऐवान सदर के भी और जनाब सेनेट के चेयरमैन के भी, गवर्नर्स के भी। नहीं ये बिल्कुल एक सोच थी हमारी पार्टी में, लेकिन देखिए अगर पीटीआई नहीं बना सकती गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी नहीं बना सकती या और फिर मुस्लिम लीग जो मेजॉरिटी पार्टी है उस वक्त, देखें ना पीटीआई के जो वो कैंडिडेट थे या इलेक्ट हुए थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे, बैक्ड बाय पीटीआई। ठीक है उनके हमसे कोई थोड़े से नंबर ज़्यादा थे,
लेकिन जो पार्टी, जो मेजॉरिटी पार्टी थी वो पीएमएलएन थी। जी तो पीएमएलएन को मेरा हाल है ये काम करना चाहिए था। ये शायद देखिए कुछ होते हैं नेशनल इंटरेस्ट, उसमें या सिस्टम है या एक हमारा निज़ाम है, उसको हम शाये हों कि जी तकलीफ है और बैकआउट कर जाए पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जिसकी जो मेजॉरिटी पार्टी है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, तो दैट पार्टी शुड कम फॉरवर्ड और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी इस वक्त हालात है किसी ने इसको निकालना है ना, इस चैलेंज को कबूल करना है। तो पहले भी सोचने की हमने बिल्कुल उस वक्त हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बड़ा लूज किया, लेकिन हमने डिफॉल्ट से उसको निकाला। जो भी किया हमें बहुत सारी गालियां भी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान को उस क्राइसिस से निकाला शहबाज साहब ने। अभी मेरा हाल है जो चैलेंज है नहीं राणा साहब सवाल ये है, देखिए चैलेंज है, यही हमारा सवाल है कि बहुत चैलेंजिंग गवर्नमेंट है, इतनी चैलेंजिंग है कि दूसरी जमात अपनी तमाम शराइत भी मनवा गई, अपना मिनिमम फैसला भी ले गई और आपने उसके सामने मान भी लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है शहबाज शरीफ साहब का, किस बेस पे वो कॉन्फिडेंट हैं, आपका प्लान क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर आपके साथ कमिटमेंट्स क्या हैं लैंडिंग एजेंसीज की, दीगर इदारों की, ये भी तो अवाम को कुछ बताएं ना कि हम ये करेंगे आके। देखिए मेरा ख्याल है बड़ी क्लैरिटी है हमें, हमारा जो मंशूर है वो भी आपने, जो मैनिफेस्टो है वो भी आपने देखा होगा, और साथ ही साथ जो इलेक्शन में स्पीचेस होती रही हैं बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, वो भी आपको पता है। और प्रायोरिटी अगर आप इसको तो मुझसे बात करें तो यकीनी तौर पे यही है कि जहां हमने लैंडिंग हमारे अदारे हैं, IMF है या उसके साथ ही बाकी लिंक करते हैं, उसके साथ हमने डील करना है, हैंडल करना है, उस क्राइसिस से निकलना है, जैसे यही है कि वो कहीं फिर दोबारा हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं। एक प्रोग्राम लेना है हमने IMF से, डेफिनेटली लेना पड़ेगा हमें, वो ज़रूरी है, उससे हो सकता है तो तकलीफ भी थोड़ी सी पहुँचे, लेकिन उसके बाद हमें उम्मीद है कि 1.5-2 साल में पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आएगा डेफिनेटली। दूसरा ये है कि हमने अदारों को जो इस वक्त जो उनकी जो साख तबाह हुई है उनको बहाल करना है। तीसरा ये है कि महंगाई ख़त्म करें, लोगों को रिलीफ देने हैं। बाकी मामला तो जो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, जो 1.5-2 साल का एक टारगेट है, और राणा साहब बेहतर हो जाएंगे। आसिफ करमानी साहब ये कहते हैं कि एक तो पार्टी ने जो इलेक्शन में कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए, पार्टी जो मियाँ साहब का बयानिया था वो पार्टी ने जानबूझकर उसको नज़रअंदाज किया, और पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो ये कौन लोग थे जो बयानिए को भी नज़रअंदाज कर रहे थे, मियाँ साहब को भी नहीं बोलने दे रहे थे जो कुछ वो बोलते रहे थे पहले लंदन से, और उसके बाद उनको वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया गया? खुदा के लिए क्या बात करते हैं, मैं हैरान हूँ ऐसी ज़हन पे या ऐसी जो बात होती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, कोई फैसला जो वो करते हैं वो ज़रूर सुनते ज़रूर हैं, जो फैसला वो करते हैं वही मनो अनइम्प्लीमेंट होता है और उसी पे हम चलते हैं, और आइंदा भी यही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। मियाँ साहब को हमने सब ने कहा, इलेक्शन के बाद भी कहा कि आपकी ज़रूरत है, आप आए और प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनका एक अपना फैसला